बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान और आज इंग्लिश ग्रामर के नए लेसन के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी का एक्टिव पैसिव वॉइस। नॉर्मली जो हमने पहले पढ़ा था तो उसमें एक बात ये थी कि इसका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, बहुत सी उसमें बुक्स में तरीकाकार लिखा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, विल बी बीइंग। अब बी भी आ जाता है और बीइंग भी आ जाता है ना, विल बी बीइंग पैसिव वॉइस में। तो दो चीज़ें, बी भी आ जाता है, बीइंग भी आ जाता है। तो इनकी वजह से ना वो कहते कि कैपुलर वर्ब है तो उसमें पैसिव वॉइस का नहीं बनता। लेकिन हमने जो दूसरी में पढ़ा था उसमें ये चीज़ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है। जो जिस तरीके से बनता है वो उस तरीके से जो है ना इसकी जो हमने पैसिव वॉइस बनाई है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो कंटिन्यूअस टेंस है इसका पैसिव वॉइस क्या है, नहीं बनता इन बी और बीइंग की वजह से, कि विल बी बीइंग आ जाता है। ठीक है, शैल बी आएगा और फिर बीइंग भी आएगा, इन दोनों की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं जो जिस तरीके से हमने बनाया था। तो पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इनके फ़ाइल होगा, इमदादी अफ़ाल होंगे विल शैल, उसके बाद बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद विल शैल बी और उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट, यानी मफूल आएगा फिर की तीसरी हालत। ठीक है, और मफूल विल बी शैल बी, फिर बीइंग और फिर फाइल और फिर की तीसरी हालत। तो जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, मफूल में क्या आएगा, पहले पैसिव वॉइस में पहले आएगा मफूल विल बी शैल बी बीइंग और फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तीसरी हालत, और फिर बाय आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट में मफूल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। नॉर्मली बहुत से बुक्सों में और चीज़ में ये चीज़ ग्रामर के इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर जो तरीके से हमने पढ़ा है तो मैं समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेंटेंसेस की किस तरह बनेंगे पैसिव वॉइस के। स्टार पे क्या मसला है यार। मैं एक ख़त लिख रहा हूँगा, आई शैल बी विल बी राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी तमाम के साथ विल, लेकिन यहाँ पर आई का यूज़ हो रहा है वो सब के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल लगता है। शैल बहुत कम इस्तेमाल होता है, होता ही नहीं है। अब ये पहले आ जाएगा ए लेटर, उसके बाद विल भी आएगा और फिर कंटिन्यूअस शो करने की राइटिंग है तो उसके बाद बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन और फिर बाय और उसके बाद फिर सब्जेक्ट की मफूलियात आएगी। ठीक है, ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। हम नमाज पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी सेइंग प्रेयर या वी विल बी सेइंग प्रेयर। प्रेयर विल बी बीइंग सेड बाय अस या वी विल बी ऑफरिंग प्रेयर। प्लेयर विल बी बीइंग ऑफर्ड बाय अस। तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय यू। वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। वाटर विल बी बीइंग ड्रंक बाय हिम। वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। द क्लोथ्स विल बी बीइंग वॉश्ड बाय हर। असलम गाना गा रहा होगा, असलम विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय, यहाँ पर बीइंग मैंने नहीं लिखा, विल बी बीइंग संग बाय असलम। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल बी फिल शैल नॉट, उसके बाद बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर विल शैल नॉट, उसके बाद फिर बी बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर तीसरी हालत बाय और सब्जेक्ट। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। टीवी विल नॉट बी बीइंग वॉच्ड बाय मी। हम किताबें जमा नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी कलेक्टिंग बुक्स। बुक्स विल नॉट बी बीइंग कलेक्टेड बाय अस। तुम मोबाइल मरम्मत नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी रिपेयरिंग द मोबाइल।
द मोबाइल विल नॉट बी बीइंग रिपेयर्ड बाय यू। वो मछलियाँ नहीं पकड़ रहा होगा। ही विल नॉट बी कैचिंग फिश। फिश विल नॉट बी बीइंग caught by him। अब यहाँ पर एक वाहिद के लिए भी फ़िश होता है, जमा के लिए फ़िश, लेकिन अगर काइंड्स होती हैं तो फिर उसमें फ़र्क हो जाता है कि फ़िश की जमा फ़िशेस भी हो जाती हैं। फिर उस एक किस्म है तो फ़िश, तो मुख्तलिफ़ किस्म है तो फ़िशेस। ठीक है। वो शोर नहीं मचा रही होगी। शी विल नॉट बी मेकिंग नॉइज़, मेकिंग ए नॉइज़ विल नॉट बी बीइंग मेड बाय हर। यहाँ पर भी बीइंग में दोबारा नहीं लिखा, यहाँ पर भी बीइंग मेड बाय हर। वो ज़मीन नहीं खोद रहा होगा। ही विल नॉट बी डिगिंग द अर्थ विल नॉट बी बीइंग डग बाय हिम। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। स्ट्रक्चर क्या है? विल, शैल प्लस अब सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर बी, बीइंग, फर्स्ट फॉर्म दोबारा बचा। बीइंग यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं पता। ठीक है। तो यानी आपने क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने जो एक्टिव सेंटेंस होगा ना, उनसे पहले आपने विल और शेयर लगाना है, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपने बी लगाना। बाकी सेम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है उसका एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? अच्छा, ये तो पहले एक्टिव वॉइस का नाम दादी फेल है पहले, और फिर विल शेयर, फिर फाइल, उसके बाद है फेल की पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और मफूल। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? विल शेयर पहले आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर बीइंग, फिर बी, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म द वर्ब, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनेगा। क्या मैं जूते मरम्मत कर रहा हूँगा? विल आई बी रिपेयरिंग द शूज़? विल द शूज़ बी बीइंग रिपेयर्ड बाय मी? क्या हम कुर्सियों को पॉलिश कर रहे होंगे? विल वी बी पॉलिशिंग द, यहाँ पर हमें चेयर्स था, सॉरी, कुर्सियाँ, शूज़ नहीं है, चेयर्स। क्या हम कुर्सियों को पॉलिश करेंगे? विल वी बी पॉलिशिंग द चेयर्स? विल द चेयर्स बी बीइंग पॉलिश्ड बाय? विल द चेयर्स बी बीइंग पॉलिश्ड बाय अस? क्या वो गाय का दूध धो रहा होगा? विल ही बी मिल्किंग द काउ? विल द काउ बी बीइंग मिल्क्ड बाय हिम? क्या वो बर्तन खरीद रही होगी? विल शी बी बाइंग यूटेंसिल्स? विल द यूटेंसिल्स बी बीइंग बॉट बाय हर? क्या वो एक मस्जिद तामीर कर रहे होंगे? विल दे बी बिल्डिंग अ मॉस्क? विल अ मॉस्क बी बीइंग बिल्ट बाय देम? तो इस तरीके से क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बनेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है। नॉर्मली बहुत से बुक्स में और उसमें है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि जब पैसिव से हम डबल जो है ना, ये कपल वर्ब आ रहा है, बी है और बीइंग डबल आ रहा है ना, बी भी आ रहा है फिर बीइंग भी आ रहा है। सो इनकी वजह से वो चीज़ ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसका जो है ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, सिर्फ से कह देते हैं। तो इस तरीके से बनता है अगर हम बनाएं तो बी भी आएगा फिर बीइंग भी आएगा, क्योंकि हमने कंटिन्यूस को शो करना है। तो बिल्डिंग है आईएनजी कंटिन्यूस, अगर हम मास विल बी बिल्ड कर दें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो बी भी लगाएंगे और उसके बाद फिर बीइंग भी लगाएंगे, तो ये फिर उसके कंटिन्यू जो है, जो उसका कंटिन्यूस होना टेंस को ये ज़ाहिर करता है, बीइंग। तो विल अ मास्क बी बीइंग बिल्ट बाय देम? तो ये तरीका है फेल मुस्तकबिल जारी फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का।